हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी अपने घर में एकदम मस्त होंगे। और आज हम लोग रॉड कटिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जो कि अनबाउंडेड नैपसैक पे बेस्ड है। सो प्रॉब्लम काफी सिंपल है। बोला जा रहा है गिवन अ रॉड ऑफ लेंथ n इंचेस एंड एन एरे ऑफ प्राइसेस। ठीक है, एक प्राइस एरे गिवन है और एक n लेंथ की रॉड गिवन है। अब बोला जा रहा है प्राइस i डिनोट्स द वैल्यू ऑफ piece of length I. Determine the maximum value obtained by cutting up the rod and selling the pieces. So basically हमें एक रॉड गिवन है, उस रॉड को हमें पीसेस में तोड़ के बेचना है। ठीक है, बट एक चीज गिवन है कि हर पीस का एक प्राइस है। लाइक अगर आप 1 मीटर 10 मीटर की रॉड है, आपने उसमें से 2 मीटर निकाल के बेच दिया तो उसका हो सकता है कोई प्राइस हो। आपने उसमें से 1 ही मीटर निकाल के बेचा तो हो सकता है उसका कोई प्राइस हो। जैसे यहाँ क्वेश्चन में ये एग्जांपल गिवन है, लाइक n इज इक्वल टू 8, यानी 8 मीटर की मेरी टोटल रॉड होने वाली है। बहुत सही। अब बोला जा रहा है प्राइस प्राइस अरे ऐसा कुछ है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अगर आप 8 मीटर डायरेक्ट बेचोगे तो आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। आपने 7, अगर आप 7 इसका तोड़ के आपने 7 मीटर ले लिया और उसको बेच दिया तो आपको 17 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। सो मैक्सिमम ऑफ ऐसे कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, तो यहाँ पे है 22 प्रॉफिट कमा सकते हो। कैसे? द मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वैल्यू इज 22। और वो कैसे होगा? पहले आप इन 2 पीसेज ऑफ लेंथ 2 एंड लेंथ 6। सो पहले आप ये 8 मीटर की रॉड है, इसमें से 2 मीटर की रॉड निकाल लो। 2 मीटर की रॉड का आपका प्रॉफिट 5 हो जाएगा, बचे हुए 6 मीटर को बेचोगे तो उसका आपका 17 हो जाएगा। सो 5 + 17 इज इक्वल टू 22। सो मैक्सिमम आपको प्रॉफिट 20 रुपीज़ मिलने वाले हैं। ठीक है, सो बहुत आसान प्रॉब्लम है। पहले तो देखो यार क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो पहले तो एक रॉड गिवन है जिसकी एक लेंथ गिवन है। ओके, सो दिस इज रॉड, दिस इज लेंथ n, और n गिवन है तो मेरे पास 1 से लेके 1 2 3 4 डॉट 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 1 से लेके n तक हर लेंथ का एक प्राइस गिवन है। ठीक है, और वो प्राइस एरे में गिवन है। प्राइस एरे का साइज क्या होने वाला है? n होने वाला है। जहां पे अगर मैं इसकी बात करूं, 1 लेंथ की बात करूं, 1 लेंथ का प्राइस क्या होगा? तो प्राइस 0 में रखा होगा, प्राइस ऑफ 0 में। अगर मैं nth की बात करूं, यानी अगर मैं nth लेंथ की बात करूं तो वो प्राइस ऑफ n-1 में रखा होगा। सो इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। अब यार ये क्वेश्चन अनबाउंडेड नैपसैक से कैसे मिलता जुलता है, जरा सोचना। तो अनबाउंडेड नैपसैक में क्या होता था? अनबाउंडेड नैपसैक में एक मेरे पास बैग होता था जिसकी कुछ कैपेसिटी होती थी। ठीक है, यहाँ पे बैग की जगह एक स्टिक है, वहां पे कैपेसिटी कैपिटल W गिवन होती थी, यहाँ पे n गिवन है, यानी n लेंथ की रॉड है। वहां पे क्या होता था कि अगर आपके पास W कैपेसिटी का बैग है तो आप W से ज़्यादा उस बैग में नहीं भर सकते। सेम यहाँ पे अगर आपके पास n कैपेसिटी की आपके पास स्टिक है तो n कैपेसिटी से ज़्यादा बेच भी नहीं सकते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो n है और ये W है, ये एक दूसरे से सिमिलर है ना। वहां पे एक हमारे पास वेट एरे गिवन होता था, एक वैल्यू एरे गिवन होता था। ठीक है, वेट एरे में सबके वेट गिवन होते थे, वैल्यू एरे में सबकी वैल्यू गिवन होती थी। यहाँ पे देखो जो मेरी प्राइस है ये क्या है? ये बेसिकली वैल्यू एरे है, क्योंकि प्राइस मेरी वैल्यू बता रही है। और वेट क्या बता रहा है? वेट इसका जो इंडेक्स है ना वो मुझे वेट बता रहा है, और इंडेक्स वेट नहीं बता रहा है, इंडेक्स +1 मुझे वेट बता रहा है। अगर मैं बात करूं 0th इंडेक्स पे, तो 0th इंडेक्स पे एक वैल्यू पड़ी होगी, सपोज दैट 5। इसका मतलब 1 मीटर की अगर आप रॉड बेचोगे तो आपको 5 का फायदा होने वाला है। ये बात समझ में आई? तो देखो यार प्रॉब्लम कितनी जीरो अनबाउंडेड नैपसैक से मिलती जुलती है। तो अगर अनबाउंडेड नैपसैक से मिलती जुलती है तो हम लोगों ने अनबाउंडेड नैपसैक का एक रिकर्सिव सोल्यूशन लिखा था, वो क्या था? जल्दी से लिख लेते हैं। एक n था, एक कैपेसिटी था। अगर किसी भी टाइम पे कैपेसिटी 0 हो जाती है, ठीक है, मतलब मैं उस बैक की कैपेसिटी 0 हो जाती है, मतलब प्रॉफिट मुझे नहीं मिलने वाला, या फिर नंबर ऑफ आइटम 0 हो जाते हैं, उस टाइम पे मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती थी? एलिफ। एलिफ में यहाँ पे डीपी कंडीशन लिख देता था। एल्स तीसरी कंडीशन क्या होती थी? अगर मैं करंट वेट निकाल लेता था, करंट वैल्यू निकाल लेता था। अगर जो मेरा करंट वेट है दैट वेट इज लेस देन इक्वल टू कैपेसिटी, इसका मतलब मैं इस करंट वेट को यूज कर सकता हूं। सपोज कैपेसिटी मेरी बैग की है अभी 30, करंट वेट मेरा है 25, यानी इस 25 वाले आइटम को इस बैग में रख सकता हूं। तो मेरे पास दो चॉइस थी, पहला मैं रख दूं, दूसरा मैं ना रखूं। अगर मैं रख देता था तो मेरे पास जो बैग की कैपेसिटी वो ऑब्वियसली कम हो जाती थी, और नंबर ऑफ आइटम अभी भी उतने होते थे, क्योंकि अनबाउंडेड नैपसैक में जो एक आइटम है वो आप मोर देन 1 टाइम्स यूज कर सकते हो। साथ में यहाँ पे जो प्राइस एरे गिवन है इस वाले क्वेश्चन में रॉड कटिंग में, इसमें भी आप देखो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप 3 मीटर की जो आपकी लेंथ है वो सिर्फ एक बार बेच सकते हो।
आप जितनी बार चाहो उतनी बार 3 मीटर की लेंथ निकाल के बेच सकते हो। सो यहाँ पे भी सेम वैसा ही खेल हो रहा है। अगर आपने उस आइटम को बेचा, पिक किया बेसिकली बेचने को, तो नंबर ऑफ आइटम अभी भी उतने हैं, बट कैपेसिटी आपकी घट के कैपेसिटी माइनस CW हो गई, और प्लस वैल्यू का फायदा हुआ, यानी सी वैल का फायदा हुआ। और सेकंड चॉइस क्या थी? सॉल्व। नंबर ऑफ आइटम एक कम हो गए, कैपेसिटी अभी भी उतनी है। इन दोनों में से जो मैक्स मुझे रिटर्न करता है वही मेरा आंसर हो जाता है, मैक्स ऑफ 1,2। और एल्स पार्ट में मतलब मैं करंट आइटम को ले ही नहीं सकता, यानी मुझे सिर्फ इस वाले रास्ते पे जाना पड़ेगा कि मैं करंट आइटम चूज नहीं करता। ठीक है, और इसी को मैं रिटर्न कर दूंगा। इसमें अगर मैं डीपी लगाना हो तो मैं डीपी लगाऊंगा, एक डिक्शनरी बना दूंगा, और बाकी जो भी चीजें करनी है वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो ये हुआ मेरा बेसिकली एक अनबाउंडेड नैपसैक का सोल्यूशन। अब मुझे रॉड कटिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखना है। तो देखो सिमिलरिटी कैसी है, डेफ सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो डेफ सॉल्व, सॉल्व नाम का रिकर्सिव फंक्शन बनाया। यहाँ पे क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं? वहां पे मेरे पास कैपेसिटी थी, यहाँ पे लेंथ है, किसकी? रॉड की लेंथ है। सो मैं बोलता हूँ RL, RL मतलब रॉड की लेंथ। ठीक है, वहां पे दूसरी क्या होती थी? N होती थी, यानी मैं nth आइटम पर खड़ा हूँ। N मतलब मैं nth आइटम पे खड़ा हूँ, यानी nth आइटम को चूज करने वाला हूँ। यहाँ पे भी मैं N रख सकता हूँ। N का मतलब क्या है? 1 से लेके N तक आप कोई भी लेंथ चूज कर सकते हो और उसे तोड़ के मार्केट में बेच सकते हो। तो यहाँ पे जो N रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने करंट लेंथ कितनी चुनी। तो यहाँ पे N की जगह आप लिख सकते हो कि आपने करंट लेंथ, यानी आपने कितनी लेंथ चुनी कि आप उतनी लेंथ रॉड की लेंथ में से तोड़ के मार्केट में बेच दो। अगर करंट लेंथ यानी जो लेंथ आपने चूज की बेचने के लिए वो 0 है, या फिर आपने जो रॉड की लेंथ थी वो 0 है, दोनों में से अगर कोई भी 0 हो जाता है, मतलब मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है? मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है 0। ठीक है, नाउ एल्स कंडीशन, एलिफ में मैं यहाँ पे डीपी लगा दूंगा, बाद में देखेंगे। ठीक है, इफ कंडीशन हो गई। एल्स कंडीशन में लिखेंगे अगर जो मेरी करंट लेंथ है, करंट लेंथ कुछ भी हो सकती है, करंट लेंथ 3, 4, 5, और रॉड की लेंथ भी कुछ भी हो सकती है। अगर मेरी करंट लेंथ लेस देन है या बराबर है रॉड की लेंथ के, यानी करंट लेंथ मेरी 3 है, रॉड की लेंथ 5 है, यानी मैं 3 मीटर 5 में से तोड़ के मार्केट में बेच सकता हूं। बात समझ में आई? तो अगर ऐसा है तो मेरे पास दो चॉइस है, पहला मैं बेच दूंगा, दूसरा मैं नहीं बेचूंगा। और एल्स पार्ट में मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि एल्स अगर मेरा करंट लेंथ यानी जो मुझे चूज करनी है वही बड़ा निकल गया रॉड की लेंथ से, तो मैं बेच ही नहीं सकता। तो एल्स पार्ट सेकंड वाला पार्ट है जो कि बिल्कुल गलत है। फर्स्ट पार्ट में अगर मैं उतना पार्ट तोड़ के मार्केट में बेच देता हूं तो मुझे उतने पार्ट का प्रॉफिट मिल जाएगा। ये प्रॉफिट कितना होगा? ये प्रॉफिट मैं प्राइस एरे में जाऊंगा। और अगर मैं CL की बात करूं, CL मेरा बताता है करंट लेंथ। सो अगर मैं करंट लेंथ मेरा अगर 1 है तो ये मुझे प्राइस ऑफ 0th इंडेक्स पे मिलेगा, यानी प्राइस ऑफ 0 जो प्राइस एरे है वो 0 से n-1 तक लाई कर रही है, और करंट लेंथ की वैल्यू 0 से लेके n तक लाई कर रही है। यानी मेरा जो करंट लेंथ है 0 पे तो मैंने कंडीशन हैंडल कर ली, बट बाकी आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? वो होगा प्राइस ऑफ करंट लेंथ -1, यानी एक कम पे। सो मुझे जो अभी प्राइस है, सॉरी वैल्यू है, प्राइस तो है नहीं क्योंकि प्राइस तो एरे का नाम है, जो मेरी वैल्यू है वो मुझे प्रॉफिट मिल गया, प्लस सॉल्व नाम का फंक्शन था वो मैंने वापस से कॉल कर लिया। अब अगर मैंने करंट लेंथ चूज कर लिया है तो क्या मैं दोबारा इस लेंथ की चीज नहीं चूज कर सकता? ऑब्वियसली चूज कर सकता हूं। तो करंट लेंथ तो अभी भी उतना ही है। नो रॉड की लेंथ घट गई क्योंकि मैंने कुछ करंट लेंथ तोड़ा और मार्केट में बेच दिया। सो रॉड की लेंथ अब घट के रॉड की लेंथ माइनस करंट लेंथ हो गई है। अगर मैंने सोचा कि नहीं मैं इस करंट लेंथ को चूज नहीं करूंगा, ये मेरे लिए सही नहीं है, तो मैंने उस लेंथ को चूज नहीं किया। तो अगर उस लेंथ को नहीं चूज किया तो एक काम करो, उससे थोड़ा कम वाली लेंथ को चूज कर लो। सो CL-1, रॉड की लेंथ अभी भी उतनी है, और इस केस में सेम हो जाएगा, सॉल्व ऑफ करंट लेंथ -1, रॉड की लेंथ उतनी है। इन दोनों में से जो मैक्स होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा, और इस केस में मैं सिंपल ये रिटर्न कर दूंगा। बहुत ही आसान है। अब एक काम करते हैं, जल्दी से इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। सो जल्दी से डेप्थ सॉल्व नाम का सोल्यूशन लिखते हैं। मेरी रॉड की लेंथ जो मुझे चूज करना है, करंट लेंथ और रॉड की लेंथ। नाउ एलिफ में यहाँ पे लेता हूँ, मैं एक डिक्शनरी बना लूंगा। ठीक है, डिक्शनरी कैसा होगा? ऐसा डीपी नाम से ऐसी डिक्शनरी बना लूंगा, और कहीं भी अगर मुझे करंट लेंथ कॉमा रॉड लेंथ अगर मुझे डीपी में मिलता है, मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा डीपी ऑफ करंट लेंथ कॉमा रॉड। नाउ अब मैं बात करता हूँ करंट वैल्यू कितनी है। सो वैल इज इक्वल टू प्राइस एरे के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा करंट लेंथ है, सो करंट लेंथ -1 पे मेरी वो वैल्यू पड़ी होगी। अगर जो करंट लेंथ है ये लेस देन है या इक्वल टू है रॉड लेंथ के, यानी मैं चूज कर सकता हूँ, दो चॉइस है, चॉइस 1 मैं चूज कर लूंगा,
चूज कर लूंगा तो वैल इतना मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। सॉल्व फंक्शन वापस मैं कॉल कर लूंगा और कहूंगा इतना मुझे प्रॉफिट हो गया है। मैंने करंट लेंथ चूज किया था तो करंट लेंथ एक काम करता हूँ वापस चूज कर लेता हूँ, ठीक है। और रॉड की लेंथ अब घट चुकी है, रॉड की लेंथ RL माइनस CL हो चुकी है। और C2 क्या है, मैंने सोचा कि मैं इस लेंथ को करंट लेंथ को चूज नहीं करूंगा तो मुझे वेल प्रॉफिट नहीं हुआ। करंट लेंथ अगर मैं ये नहीं चूज करता तो इससे कम वाली लेंथ पे आओ, और रॉड लेंथ अभी भी उतनी है। नाउ C इज इक्वल टू मैक्स ऑफ C1 C2, इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो मैं C में ले लूंगा। और यहाँ पे सॉल्व फंक्शन में क्या करूंगा, CL माइनस 1, यानी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस रॉड को चूज नहीं करूंगा और इस केस में मुझे CL की वैल्यू घटानी पड़ेगी। और आखिर में मैं क्या करूंगा, आखिर में मैं CL RL की वैल्यू इस DP में भर लूंगा ताकि मैं फ्यूचर में उसे रिटर्न कर सकूं। और रिटर्न C में यहाँ पे कर दूंगा और स्टार्टिंग में कॉल कर लूंगा, क्या कॉल कर लूंगा, स्टार्टिंग में करंट लेंथ मैं सबसे बड़ी लेंथ चूज कर लेता हूँ क्योंकि बाद में मुझे एक एक करके घटानी ही है। सो करंट लेंथ में N चूज कर लेता हूँ और N की जगह मैं यहाँ पे कैपिटल N कर देता हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग में कैपिटल N थी और साथ में स्टार्टिंग में जो पूरी लेंथ थी वो भी कैपिटल N थी और जो मैक्सिमम मैं चूज कर सकता हूँ वो भी कैपिटल N है। तो मैंने दोनों N कर दिया है और मैं यहाँ पे रिटर्न सॉल्व कर दे रहा हूँ और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब कंपाइल एंड रन, ओके सही आ रहा है, सबमिट कर देते हैं। बिल्कुल सही, ये सॉल्यूशन पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, जल्दी से इसकी आइटरेटिव अप्रोच लिख लेते हैं जो कि सेम रिकर्सिव अप्रोच को हम लोग आइटरेटिव में चेंज कर देंगे। पहले हम लोग को 2D अरे बनानी पड़ेगी। अब 2D अरे में हमें नंबर ऑफ रोज भी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम भी चाहिए। नंबर ऑफ रोज कितनी रखें, हम लोग नंबर ऑफ रोज कैपिटल N रख सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम भी कैपिटल N रख सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हो ना CL और RL की वैल्यू 0 से N के बीच में लाई कर रही है। मैं चाहूं तो रो की वैल्यू N+1 भी रख सकता हूं। अगर मैं रो की वैल्यू N+1 रखता हूं इसका मतलब मैं 0th रो को 0 आइटम की तरह ट्रीट करता हूं, लेंथ 0 की तरह ट्रीट करता हूं। अगर मैं N रो रख रहा हूं इसका मतलब मैं 0th रो को 1 आइटम की तरह ट्रीट कर रहा हूं। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे सिंपल N+1 रो N+1 कॉलम रखने वाला हूं। सो N+1 रो हो गया और N+1 कॉलम भी रखने वाला हूँ। सो N+1 सिंपली जो रिकर्सिव अप्रोच लिखी है सेम हम लोग उसको DP में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर I इन रेंज N+1, फॉर J इन रेंज N+1, ओके। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो मेरी करंट लेंथ थी, करंट लेंथ जो मेरी रो है वो क्या बता रही है, वो सिंपली बता रही है करंट लेंथ, ठीक है। करंट लेंथ मैंने क्या चूज करा, सो करंट लेंथ मेरा I हो गया। और मेरी रॉड की लेंथ क्या होने वाली है, सो रॉड की लेंथ वो होने वाली है जो कॉलम की वैल्यू है। कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से लेके N तक, सो मेरी रॉड की लेंथ वो हो गई। किसी भी टाइम पे अगर करंट लेंथ मेरी 0 है या फिर मेरी रॉड की लेंथ 0 है जो कि रिकर्सिव अप्रोच में लिखा था, तो वहां पे सिंपल रिटर्न 0 हो जा रहा था। यहाँ पे देखो रिटर्न 0 हो जा रहा था, हम लोग सिंपल यहाँ पे रिटर्न DP ऑफ IJ में क्या रिटर्न कर देंगे, 0 लिख देंगे। रिटर्न करना यहाँ पे लिखना बराबर होता है। नाउ एल्स पार्ट में मैं क्या करता हूं, यानी करंट लेंथ भी 0 नहीं है, RL भी 0 नहीं है, यानी मुझे ये वाला पार्ट देखना पड़ेगा। सो मुझे सबसे पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो यहाँ पे वैल इज इक्वल टू मुझे प्राइस एरे में जाना है। आप देख सकते हो कि जो करंट लेंथ है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, इसकी वैल्यू लाई कर रही है 0 से लेके N तक, और 0 को मैंने अलग से हैंडल कर लिया। यानी अगर 1 की बात करूं, रॉड ऑफ लेंथ 1, यानी ये प्राइस 0 पे रखा होगा, ओके। यानी करंट लेंथ -1, सेम जैसे यहाँ पे था मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मेरी करंट लेंथ लेस देन इक्वल टू है रिक्वायर्ड लेंथ के, जैसा कि रिकर्सिव अप्रोच में था, सेम चीज लिखने वाले हैं। चॉइस 1 मेरे पास क्या है, मैं करंट वैल्यू को यूज कर लूंगा, करंट लेंथ को यूज कर लूंगा। सो मेरे पास लेंथ, अब मैं करंट लेंथ अभी भी उतना यूज कर सकता हूँ, तो करंट लेंथ उतना ही है। और रॉड की लेंथ कम होकर RL माइनस CL हो चुकी है और यहाँ पे मैंने RL CL ही वेरिएबल लिया था, ठीक है। C2 इज इक्वल टू, मैंने सोचा कि मैं उस करंट लेंथ को यूज नहीं करूंगा, तो करंट लेंथ की वैल्यू कम हो गई है, रॉड की लेंथ अभी भी उतनी ही है। एल्स पार्ट में जल्दी से चलते हैं और इन दोनों में से जो मैक्स होगा वो मेरा DP ऑफ I पे J में जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग वो चीज़ रिटर्न करते हैं और आइटरेटिव अप्रोच में सिंपली हम वो वैल्यू 2D अरे में पुट कर देते हैं। सो DP ऑफ IJ मेरा C है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल जो DP ऑफ IJ होने वाला है, ये जो मेरी सेकंड चॉइस है यही होने वाली है, यानी मैं करंट जो लेंथ है उससे चूज नहीं करूंगा। सो करंट लेंथ एक घटा देता हूँ और रिक्वायर्ड रॉड की लेंथ अभी उतनी है, ये रिक्वायर्ड लेंथ नहीं है, रॉड लेंथ है, ठीक है। और मेरा जो आखिरी सेल है उसमें मेरा आंसर पड़ा होगा। सो रिटर्न ऑफ DP, यहाँ पे N+1 रो है, N+1 कॉलम है, तो आखिरी रो का इंडेक्स N होगा, आखिरी कॉलम का इंडेक्स भी N होगा।
सो ये रिटर्न मैं कर देता हूं जल्दी से, और ये हो जाएगा मेरा सोल्यूशन। और dp ऑफ i इज इक्वल टू सी, कहीं गलती है, ओके सी इसलिए गलती है क्योंकि मैंने कहीं सी लिखा ही नहीं। सो मैक्सिमम ऑफ C1, C2। ओके आंसर सही आ रहा है, जल्दी से कर देते हैं इसको सबमिट। 200 टेस्ट केसेस हैं, सारे रन हो जाने चाहिए, बिल्कुल सही रन हो गए। अब देखो यार, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने एक 2D एरे बनाई है। बट एक काम करो, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो ऑक्सिलरी स्पेस यूज करना है वो बिग ऑफ एन यूज करना है। हम लोग यहाँ पे एन स्क्वायर यूज कर रहे हैं, तो क्या हम लोग ऑक्सिलरी स्पेस घटा सकते हैं, एन पे ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले एक सोल्यूशन लिखते हैं, रिकर्सिव। देखो बेसिकली हमने रिकर्सिव जो अप्रोच थी उसी को आइटरेटिव में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे भी देखो दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं डिक्शनरी की जगह यहाँ पे एक 2D एरे बनाता तो यहाँ रिकर्सिव अप्रोच में भी मुझे एन स्क्वायर का ऑक्सिलरी स्पेस यूज करना पड़ता। बट मैं अब क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा करता हूँ ना ताकि 1D एरे में काम हो जाए। बात समझ में आई? तो एक काम करते हैं, सोचते हैं क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि 1D एरे में काम हो जाए। तो एक काम करते हैं, डेफ सॉल्व, ट्राई करते हैं एक अप्रोच लिखने की। ओके अब अप्रोच मेरी ये है कि मैं सिंपल केवल रॉड लेंथ यूज करूंगा, मैं करंट लेंथ यूज ही नहीं करूंगा। ठीक है कि मैं करंट लेंथ कितना चूज करना चाहता हूं ये मैं पास ही नहीं करूंगा फंक्शन से। अब अगर मैं ये पास नहीं करता हूं तो क्या मैं रॉड जो करंट लेंथ है वो निकाल सकता हूं? करंट लेंथ का क्या मतलब होता है कि कितनी लेंथ मैं उस पूरे रॉड में से तोड़ूं और मार्केट में बेच दूं। तो वो जो करंट लेंथ है उसकी वैल्यू 1 से लेके n के बीच में लाई कर रही है, क्योंकि आप देख सकते हो ना, क्योंकि जो प्राइस एरे है उसका साइज n के बराबर है, यानी n की जो भी वैल्यू होगी प्राइस एरे उसी हिसाब से डिपेंड करेगा। यानी मेरी जो करंट लेंथ है वो 1 से लेके n के बीच में लाई कर रही है। ये बात समझ में आ रही है? सो यार यहाँ पे सिंपल सा देखो, अगर कभी भी मेरी रॉड की लेंथ 0 हो जाती है तो मैं सिंपल रिटर्न 0 कर दूंगा। बहुत ही आसान बात है। एलिफ, मैं यहाँ पे डीपी के अप्रोच लिखता हूँ और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक डिक्शनरी बना लेता हूँ, डीपी इज इक्वल टू एक्स डिक्शनरी, और एलिफ कभी भी अगर रॉड लेंथ मेरी डीपी में आ जाए तो मैं सिंपल रिटर्न कर दूंगा डीपी ऑफ रॉड लेंथ। एल्स पार्ट में मैं आता हूँ। अब देखो, अब देखो सिंपल सी बात है कि मेरे पास अब एक रॉड लेंथ है। रॉड लेंथ आप मान लो 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर कुछ भी ले लो, या 20 मीटर कुछ भी ले लो। अगर आपके पास 20 मीटर की कोई रॉड है, बात समझ में आ रही, तो आप कहां से कहां तक रॉड कट कर सकते हो? कहां से कहां तक कर सकते हो? आप उसमें से एक यूनिट निकाल के बेच सकते हो, 2 निकाल के बेच सकते हो, 3 निकाल के बेच सकते हो, 4 निकाल के बेच सकते हो, डॉट 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 डॉट, आप 20 निकाल के बेच सकते हो। ठीक है? या फिर आप एक बात सोचो, आपके पास स्टार्टिंग में रॉड थी 30 मीटर की, इतनी बड़ी रॉड थी, आपने उनमें से कुछ रॉड को बेच दिया, मान लो आपने 15 रॉड बेच दिया। ठीक है? अब आपके पास 15 मीटर की रॉड बची है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप 15 मीटर की रॉड में से टोटल 15 बेच दो, या फिर एक तोड़ के बेचो, या फिर 2 तोड़ के बेचो, या फिर 3 तोड़ के बेचो, या फिर 4 तोड़ के बेचो, या फिर मैक्सिमम आप कहां तक जा सकते हो? मैक्सिमम आप जा सकते हो 15 तक। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी मैक्सिमम आप कहां तक बेच सकते हो? रॉड लेंथ के साइज तक ही तो बेच सकते हो। कभी भी अगर आपने एक ऐसी चूज करी, ऐसी लेंथ चूज करी जो कि रॉड लेंथ से ज्यादा है, तो आप बेच पाओगे? कभी नहीं बेच पाओगे। अब एक काम करते हैं, हम लोग एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसे स्टार्टिंग में 0 रख देते हैं, और एक काम करते हैं, मेरे पास रॉड लेंथ है कुछ मीटर की, मैं उसमें एक लूप चला दूंगा और देखूंगा कि कौन कौन सी लेंथ मैं इसमें तोड़ के बेच सकता हूं। तो फॉर करंट लेंथ इन, करंट लेंथ कहां से कहां तक लाई करेगा? करंट लेंथ इन रेंज, आप यहां पे एक लिख दो, यानी आप मिनिमम एक यूनिट तो तोड़ ही सकते हो, और मैक्स टू मैक्स आप क्या कर सकते हो? रॉड लेंथ तक तोड़ सकते हो। बट जो फॉर लूप है पाइथन का वो आखिरी वाली वैल्यू छोड़ देता है, इसीलिए मैं यहाँ पे RL+1 लिख रहा हूँ। ठीक है? अब जो करंट लेंथ है वो कहां से कहां तक लाई कर रही है, यानी करंट लेंथ, आप करंट लेंथ का मतलब आप कितनी स्टिक तोड़ के मार्केट में बेच रहे हो। सो करंट लेंथ 1 से लेके RL+1 तक। बात समझ में आ रही? अब देखो, आपने अगर 1 मीटर चूज करा कि आप 1 मीटर तोड़ोगे, ठीक है, अगर आपने सोचा 1 मीटर आप तोड़ दोगे, तो क्या होने वाला है? अगर आप 1 मीटर तोड़ दोगे तो आपके पास आंसर कितना मिलेगा आपको? तो 1 मीटर का तो प्रॉफिट मिल गया। सो अगर आपने 1 मीटर तोड़ा तो 1 मीटर का प्रॉफिट आपको मिल गया। सो 1 मीटर का प्रॉफिट कितना है? प्राइस एरे में जाओ और करंट लेंथ से पूछो 0th इंडेक्स पे, यानी 1 मीटर का प्रॉफिट 0 पे रखा होगा। वैसे ही करंट लेंथ का प्रॉफिट करंट लेंथ -1 पे रखा होगा। तो इतना प्रॉफिट आपको मिल गया। अब आप आगे आपको नहीं पता क्या होने वाला है। सो आगे आप सिंपली रॉड की जो भी लेंथ थी उसमें से क्या कर दोगे? उसमें से सिंपल आपने कितनी लेंथ यूज कर ली? CL लेंथ यूज कर ली। सो RL - CL। ये बात समझ में आई? और यहाँ पे देखो CL की वैल्यू जो लाई भी कर रही है वो 1 से लेके RL तक लाई कर रही है, इसीलिए यहाँ कभी RL - CL में कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 0 जा सकती है। ठीक है?
अब देखो यहां से हो सकता है कोई सोल्यूशन है, ये लूप चल रहा है, 1 मीटर तोड़ा, 2 मीटर तोड़ा, 3 मीटर तोड़ा, 4 मीटर तोड़ा, मान लो 15 की है तो डॉट 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 15 मीटर तक तोड़ा। हर बार आपको एक आंसर मिलेगा, बट आपको चाहिए मैक्सिमम आंसर, हर बार आपको चाहिए मैक्सिमम आंसर। सो आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा दिस वैल्यू, यानी जो भी प्रीवियस आंसर था कॉमा जो अभी आंसर है उनमें से जो मैक्स है वो आप हर बार लेते जा रहे हो, और एट द एंड आप क्या करोगे, आप आंसर रिटर्न कर दोगे। बट आंसर रिटर्न करने से पहले इस आंसर को हमें क्या करना है, डीपी ऑफ आरएल में सेव करा लेना है ताकि फ्यूचर में ये काम आए। सो डीपी ऑफ आरएल में आंसर सेव करा लिया और रिटर्न आंसर कर दिया। और सॉल्व फंक्शन में स्टार्टिंग में जो रॉड की लेंथ है वो कैपिटल एन थी, वो रख दी और रिटर्न कर दिया सॉल्व एन। अब देखो हमारा सोल्यूशन यहाँ पे 22 आ रहा है, इसको कर देते हैं सबमिट। ठीक है, सो अब जल्दी से इस रिकर्सिव अप्रोच को हम लोग आइटरेटिव अप्रोच में चेंज कर लेते हैं। तो पहले तो देखो यहाँ पे आरएल है यानी रॉड लेंथ है, तो पहले हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, एक डीपी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और डीपी 1D एरे बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि चेंज हो रहा है। काम करते हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पे हर जगह 0 भर लेते हैं और साइज क्या रखते हैं, रॉड की लेंथ। रॉड की लेंथ यहाँ पे बार बार पास हो रही है, यानी रॉड की लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो रॉड की लेंथ मैक्सिमम n+1 रख लिया। सो जो मेरी एरे बनेगी डीपी एरे वो 0 से n इंडेक्स तक बनेगी, जहां पे 0th इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा कि अगर लेंथ 0 हो तो क्या होगा, डीपी ऑफ 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि अगर लेंथ 0 है तो क्या हो। तो यहाँ पे सिंपल RL इज इक्वल टू 0 पे रिटर्न 0 है, यानी डीपी ऑफ 0 पे 0 होने वाला है, और हमें भरने की जरूरत नहीं क्योंकि ये अपने आप 0th इंडेक्स पे 0 भरा होगा। अब हम लोग एक लूप चला देते हैं। वो लूप क्या है, वो लूप है सिंपल फॉर रॉड लेंथ इन रेंज, कहां से कहां तक, 1 से लेके कैपिटल एन तक, यानी रॉड लेंथ कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से लेके कैपिटल एन तक लाई करेगा। ठीक है, ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि रॉड लेंथ 1 से स्टार्ट है। एलिफ कंडीशन लगाने की भी जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग आइटरेटिव अप्रोच यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एल्स कंडीशन पे आते हैं, सिंपल आंसर इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। अब मेरे पास आंसर इज इक्वल टू 0 है, मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर करंट लेंथ इन रेंज 1 से लेके रॉड लेंथ +1 तक। बात समझ में आई, आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा प्राइस ऑफ, यहाँ पे देखो प्राइस ऑफ CL-1। सेम हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्योंकि अगर मेरा CL की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसका मतलब मैं जीरोथ इंडेक्स पे मुझे वैल्यू जाके मिलेगी। सो CL है तो CL-1 इंडेक्स पे जाके वैल्यू मुझे मिलेगी, प्लस यहाँ पे सॉल्व ऑफ RL-CL है, हम लोग सिंपल डीपी में RL-CL कर देंगे। ठीक है, और एट द एंड हम लोग डीपी ऑफ दैट RL वैल्यू पे यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू कर देंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, रिटर्न करने वाला हूँ, क्या रिटर्न करने वाला हूँ, डीपी ऑफ आखिर। और उसके बाद अभी देखो यार इस सोल्यूशन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि रॉड की लेंथ मेरी 1 से लेके n तक जानी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 1 से लेके n+1 करना पड़ेगा क्योंकि जो पाइथन है वो आखिरी इंडेक्स को छोड़ देता है, जैसा कि हम लोग बार बार इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इनको जरूर ध्यान दें। नाउ अब देखो 22 हमारा सोल्यूशन आ रहा है, इसको कर देते हैं सबमिट जल्दी से। बिल्कुल हमारा सोल्यूशन सबमिट हो चुका है। तो आप देख सकते हो यार इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी अनबाउंडेड नैपसैक की, दिखने में या समझने में बहुत टफ, बट आप एट द एंड कहां पे पहुंच चुके हो, 1 2 3 4 5 6 या 7 लाइन के सोल्यूशन पे आप पहुंच चुके हो। तो हम लोग ने हर बार क्या किया, एक रिकर्सिव अप्रोच लिखी, उसको आइटरेटिव में कन्वर्ट करा, क्योंकि रिकर्सिव अप्रोच को लिखना बहुत आसान होता है, समझना टफ होता है, लिखना बहुत आसान होता है। आइटरेटिव को क्या होता है, आइटरेटिव को लिखना बहुत टफ होता है, अगर आप समझ भी जाओ फिर भी लिखना बहुत टफ है। बट आप रिकर्सिव को देखो, सिंपल सा, आप रिकर्सिव को क्या ध्यान में रखो कि अगर रॉड की लेंथ 0 हुई तो आपका सोल्यूशन 0 हो जाएगा, जितना तोड़ना है यानी करंट लेंथ 0 हो गई तो आपका 0 हो जाएगा। करंट लेंथ कहां से कहां तक लाई कर रही है, रॉड लेंथ कहां से कहां तक लाई कर रही है। सो बेसिकली आप इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगे तो आपका ये सोल्यूशन सबमिट हो जाएगा। सो यार जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया वो आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड कीप कोडिंग।